दोस्त पराए देखी करे, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थ, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार, बालू तुहूं किरकिरी जो छान 100 बार। अर्थ, किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता न होगी। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूर्ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। हीरा परखै जौहरी शब्द ही परखै साध, कबीर परखै साध को ताका मता अगाध। अर्थ, हीरे की परख जौहरी जानता है, शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु सज्जन होता है। कबीर कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है उसका मत अधिक गहन गंभीर है। कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नाहिं, पार पहुंचे नाव ज्यों मिलके बिछुरी जाहिं। अर्थ, इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। अर्थ, बगुले का शरीर तो उज्ज्वल है पर मन काला कपट से भरा है, उससे तो कौआ भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। अर्थ, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया, इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जले लकड़ी जले जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले कासों करूं पुकार। अर्थ, दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे सीस देही ले जाए। अर्थ, प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ, सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट, कहें कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। अर्थ, ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ, वह प्रेम के अभाव में जड़ हो रहेगा। प्रेम की एक बूंद एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। अर्थ, जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वत नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया।
प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए मन ही की प्रतीत। अर्थ, जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्झाई रे। अर्थ, तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और लिखता हूं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूं, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे, उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। तरवर तास बिलंबिये 12 मास फलंत। शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। अर्थ, कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो। जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहां पक्षी क्रीड़ा करते हों। मन मर्या ममता मुई, जह गई सब छूटी। जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। अर्थ, मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहां से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई। चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। अर्थ, कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा वामन बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा। वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा। अपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अर्थ, यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए। कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई। अर्थ, मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के सामान है, जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। कबीर चंदन के निडय नीम भी चंदन होई। बूढ़ा बंस बढ़ाईता यों जिनी बूढ़े कोई। अर्थ, कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, आपने गर्व में ही न रहना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। अर्थ, मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई ना पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नजर रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। झूठे को झूठा मिले, दूना बंदे सने, झूठे को सांचा मिले तब ही टूटे ने। अर्थ, जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। कबीर सो धन संचिए जो आगे कून होई। सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। अर्थ, कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुवा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यों कही गया कबीर। अर्थ, न माया मरती है, न मन शरीर न जाने कितनी बार मर चुका। आशा
तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। करता था तो क्यों रहिया, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अंब कहाते खाए। अर्थ, यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहां से मिले। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सर भार। अर्थ, कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है। वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मन प्रतीति न उपज, जीव बेसास न होई। अर्थ, तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति, भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। हूँ तन तो सब बन भया करम भय को हांडी, आप आपको काटी है, कहे कबीर बिचारी। अर्थ, यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान हैं। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। कबीर मंदिर लाख का, जड़ियां हीरे लाली, दिवस चारी का पेशना, बिनस जाएगा काली। अर्थ, यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक, ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। मैं बड़ी बलाय है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखो है सखी, रुई लपेटी आगी। अर्थ, अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ। मित्र, रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूटेगा, कछू न आया हाथ। अर्थ, यह शरीर कच्चा घड़ा है, जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डारी। अर्थ, मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है, वह पुन उसकी डाल पर नहीं लगता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छाव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ, जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। अर्थ, कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहां उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है, वह वैसा ही फल पाता है। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थ, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है।
इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। कबीर दास जी के इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स नीचे दिए गए हैं।